आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा में मुजाहिदे आजादी टीपू सुल्तान के मुजस्मे की मुखालिफत करते हुए बीजेपी ने धरना दिया। पार्टी के रियासती सदर सोमू वीर राजू ने इस धरने की निगरानी की। मुजस्मा जिले की मिदकोर रोड पर नस्ब किया जाने वाला था। इस धरने में जाफरानी जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों की पुलिस से बहस भी देखी गई। एहतजाजियों ने वाईएस जगन जेर क़यादत रियासती हुकूमत के साथ साथ प्रोटूर के रुकन असेंबली शिव प्रसाद रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज की वजह से सूरत हाल कशीदा नजर आई। पुलिस ने बीजेपी के रियासती सदर को गिरफ्तार किया। शिव प्रसाद रेड्डी ने इस मुजस्मे की तनसीब के लिए मसाई की थी और इसका संग बुनियाद भी रखा था। ताहम जाफरानी जमात के कारकुनों ने इसी मुकाम पर धरना दिया जहां पर संग बुनियाद रखा गया था। बीजेपी ने वाज़ेह किया कि वो किसी भी हाल में इस मुजस्मे को नस्ब नहीं होने देगी। बीजेपी के लीडरों ने हुकूमत से टीपू सुल्तान के मुजस्मे की तनसीब के लिए मंजूर करारदाद को फौरी वापस लेने की मांग की, वरना अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दे डाली। पुलिस ने बीजेपी लीडरों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। वाईएसआरसीपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स करने का भी इल्जाम लगाया गया। आंध्र प्रदेश में 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कायम किए जाएंगे। एपी के वजीर सनत एम गौतम रेड्डी ने इस सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जल्द ही लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी को जारी किया जाएगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर पर डिजाइन किया जाएगा। एपी के वजीर खजाना राजेंद्र नाथ, वजीर हाउसिंग श्री रंगनाथ राजू ने गरीबों को मकानात फराहम करने के मामले पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में हुक्काम के साथ इस सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। उन्होंने जिले में मकानात की तामीरी कामों का जायजा लिया। रियासती वजीर बराए हाउसिंग ने ऑफिसर्स को तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। एपी के वजीर हाउसिंग श्री रंगनाथ राजू ने इंदिराम्मा कॉलोनी का हुक्काम के साथ दौरा किया। उन्होंने हुक्काम को जगन्नाथ गुट्टू और इंदिराम्मा कॉलोनी में जंगी पैमाने पर बिजली, पीने के पानी, सड़कें तैयार करने की हिदायत दी। इस मौके पर कर्नूल एमएलए हफीज खान, के राम भोपाल रेड्डी, डॉक्टर जे सुधाकर, रामसुंदर रेड्डी, एन मोरैया और कर्नूल म्यूनिसिपल कमिश्नर भी मौजूद रहे। जगन्नाथ गट्टू पे जो कर्नूल में जो घर दिए गए, उन घरों को ना आज तक रोड पड़ी, ना पानी का इंतजाम हुआ, ना लाइट का इंतजाम हुआ, ना उनको जो है पूरे कंप्लीट करने के वास्ते पैसे का इंतजाम हुआ। आप इस पब्लिक के जाके रहने के काबिल बनाने के वास्ते एक कोशिश जो है एक 10 साल के बाद में अब शुरू हुई है, एक अच्छी चीज़ हो रही है। उसी तरीके से जो लोगों के पट्टे 2100 रुपये लेकर गवर्नमेंट पिछली जो गवर्नमेंट थी वो लोग लेकर जो है सिर्फ पट्टे दे दिए, बट ज़मीन नहीं बताए। तो उन सब लोगों का भी जो है जो डेटा ऑलरेडी पट्टे दे दिए बोलकर लिखा हुआ है, उस सब चीज़ को भी डिलीट करो बोलकर भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड हमारा जो रुद्रवरम का हाउसिंग का जो काम है वो सेकेंड फेज में शुरू होने वाला है। आंध्र प्रदेश के महकमा ट्रांसपोर्ट और आरएनबी के सेक्रेटरी एम कृष्ण बाबू ने बताया कि हुकूमत की जानिब से सड़कों की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से आइंदा 2 बरसों में सड़कों की मरम्मत और तौसी के लिए नई तामीर के लिए हुकूमत ने 6400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत का ये काम शुरू किया जाएगा। So in addition to the budget of around 410 crores, another 2,205 crores is being invested for taking up periodical renewal such that the road condition, almost 10,000 kilometers we are targeting to make it good quality ridership. The combined Andhra Pradesh, this much amount is never given for maintenance of the roads in a single year. Handle to district connectivity to 2-lane roads, lot of plan works are happening through assistance from NIDA, NABARD agency, and also through NDB external aided program. So this will definitely create almost around 3,000 kilometers of the road length will be improved from single lane to double lane and double
तलबा तंजीम SFI ने प्राइवेट और कॉरपोरेट तालीमी इदारों की लूट से गरीब आवाम को बचाने की मांग की है। SFI के लीडर सोमेश्वर राव ने तालीम को तिजारत बनाने वाले इदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही फीस पर कंट्रोल करने की मांग को लेकर 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक एहतजाज करने का भी उन्होंने ऐलान किया। स्टूडेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा को फौरी रिहा करने और मुकदमात को वापस लेने की भी मांग की। तलबा तंजीम के नुमाइंदों ने जॉब कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर सीएम कैंप ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। इनको साथ ही तलबा की गिरफ्तारियों की मजम्मत की। हुकूमत से इंतखाबी वादे को पूरा करने की भी यहां इन्होंने मांग दोहराई। जिला कानून के नंदियाल में अक़लियतों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम MHPS ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। शोबा खवातीन की इंचार्ज शमशाद बेगम ने वज़ीर आला वाइस जगनमोहन रेड्डी से इंतखाबी वादे पूरे करते हुए दुल्हन स्कीम को फौरी तौर पर दोबारा जारी करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने अक़लियतों को धोखा देने का जगन हुकूमत पर इल्जाम भी लगाया। महिला तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से पकवान गैस की कीमतें कम करने की मांग करते हुए एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा में एहतजाजियों ने खाली गैस सिलेंडर लेकर ये एहतजाज किया और उन्होंने मरकजी हुकूमत पर पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा करने की मजम्मत की और गैस की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। साथ ही जगन हुकूमत से भी गैस पर सब्सिडी देने की मांग की। नंदियाल में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लेबर को 10,000 रुपए माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा करते हुए IFTU ने लेबर दफ्तर पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से कोरोना के दौरान बेरोजगार हुए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लेबर्स की माली मदद करने की अपील की। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की बेहद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।